लोग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपको गांव की एक अच्छी खूबसूरती के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने शहरों में रहते होंगे तो आपने गेहूं की रोटी खाई होगी। मतलब गेहूं बनता कैसे है आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि खेत में उगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गेहूं की फसल का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे उगाई जाती है। आप लोग तो जानते होंगे कि खेतों में पहले बीज उगाया जाता है, फिर वो बड़ी होती है, मतलब सिंचाई, गुड़ाई, निराई, जिसे आप लोग शहरों में हार्वेस्टिंग द क्रॉप एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो आप लोग कहते होंगे कि इरिगेशन। तो आइए जानते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले खेतों में तो मान लीजिए खेतों में फसल तैयार होगी, उसके बाद का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे गेहूँ निकलता है, कैसे उसकी फसल अलग की जाती है। भाई उसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। पहले जब फसल बड़ी हो जाती है ना तो उसे खेतों में काट के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको ऐसे गट्ठर में माना जाता है। जैसे देखिए मैंने सर पे लिया हुआ गट्ठर, ऐसा गट्ठर में मारा जाता है। फिर इसे सर पे उठाते हैं और इसे ना एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस दिखा। इसे जाने से पहले जल्दी जितनी मेहनत होती है इसमें, देखिए ऐसे गट्ठर सर पे उठा के फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने का इसे ऐसे इकट्ठा करते हैं, ऐसे इकट्ठा करेंगे। फिर ये जो लगा हुआ था ना इसे ट्रैक्टर बोलते हैं, ट्रैक्टर। और जो पीछे लगा हुआ है पीछे उसे थ्रेसर बोलते हैं। उस थ्रेसर में वो भैया डाल रहे हैं गेहूँ, मतलब ये इसका पूरी फसल। तो क्या हो रहा है कि उस थ्रेसर से ना गेहूँ अलग और इसका जो है डंठल है, डंठल को यहाँ पे जब वो अलग होता है तो उसे भूसा का प्रोसेस कहते हैं, मतलब वो भूसा बन जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ना कि जब गेहूँ अलग हो जाता है तो कैसा होता है। देखिए ये वाला जो है वो भूसा है, इसे भूसा बोलते हैं। आपको मैं पास दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आपको अपने तो देखिए इसे भूसा बोलते हैं, भूसा, इसे भूसा बोलते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ गेहूँ कहाँ से निकलता है। देखिए ये थ्रेसर के ना आगे का है, मतलब आगे का प्रोसेस है थ्रेसर के। अब देखिए थ्रेसर के आगे का प्रोसेस। अब देखिए थ्रेसर के बैक साइड जो है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गेहूँ निकल रहा है, तो यहाँ पे गेहूँ निकलता है इसका, जो यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो रहा है। देखिए ये इस पूरा गेहूँ आता है, पूरा गेहूँ का इकट्ठा हो रहा है चार पूरा। इतनी मेहनत लगने के बाद अब इसके बाद इसको पीसा जाता है, उसके बाद आटा बनता है। कितनी मेहनत करते हैं मुझे, देखो सर पे ला रहे हैं। आप लोगों ने तो ये वाला प्रोसेस जान लिया कि भूसा और गेहूँ कैसे निकलता है। अब ना मैं यहाँ पे था नहीं तो वो वाला प्रोसेस नहीं दिखा पाया आप लोगों को कि गेहूँ काटते कैसे हैं और उसे ना गट्ठर में बांधते कैसे हैं। तो मैं किसी दिन अगर समय मिलेगा तो मैं आपको वाला भी प्रोसेस दिखा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ ना कि और चीज़ें जो जैसे क्या होता है। देखिए जैसे गट्ठर कहाँ कैसे खेतों में रखते हैं ना, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। गट्ठर ना ऐसे छोटे छोटे गट्ठर बांध के ऐसे खेतों में रखते हैं, इसे सर पे उठा के आके इकट्ठा करते हैं। और ना ये प्रोसेस ना एक दो लोगों की बस की बात नहीं होती, कम से कम इसे 5-6 लोग लगते हैं, 2 लोग उठाने के लिए, ढोने के लिए। कितने प्रोसेस देख लो, इतनी मेहनत लगती है ना। जो भैया है वो जो एकदम पूरे गर्दे में हो गए हैं, और ऊपर जो उनको इतनी धूप है ना, उनको प्यास लगती है। देखिए पानी मैंने अभी दिया उनको, पानी पी रहे हैं। उसके बाद फिर उसमें डालेंगे, देखियो वो उमड़ रहा है ना, वैसा ही होता है। और ये डंठल है, डंठल के बाद भूसा मन। देखिए इतनी मेहनत होती है भाई ना, इतनी मेहनत की आप लोग क्या जानो। इसके एक किसान होने का वो क्या बोलते हैं, दर्द देख रहे हो। अभी देंगे मुझे, देखिए उन्होंने दिया। देखिए इतनी मेहनत होती है गाइस, बहुत मेहनत है। किसानों को ना अच्छी आमदनी नहीं मिलती ना तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं ना किसान क्यों आत्महत्या करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब उनको अच्छी इनकम, अच्छी आमदनी नहीं मिलेगी तो बंदा क्या करेगा भाई, आप सोच सकते हो। तो गाइस इसलिए आप किसानों की मजबूरियाँ समझें। आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे ना दूसरों को भी बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि फसल से आखिर गेहूँ निकाला कैसे जाता है। किसान कितनी मेहनत करके आपको गेहूँ निकाल के देते हैं, जिससे आप शहरों में बैठे बैठे आसानी से रोटियाँ तोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि भाई कितनी आसान है। पसीना है, पसीना पूरा पानी से भीग गया मैं, अंदर पूरा मेरी ये अंदर का पूरा भीग चुका है ना। और आपको एक और ब्यूटीफुल चीज़ दिखा रहा हूँ ना, जैसे जब खेतों में गेहूँ हो की फसल, इसका ना एक बाल होती है जिसे हम लोग बाल बोलते हैं। ऐसे ये वाली मेन गेहूँ इसी में होता है, ठीक है। ये तो पूरा डंठल होता है, मेन गेहूँ इसी में होता है। तो जो ये खेतों में टूट जाता है ना तो इसको ना छोटी छोटी बकरियाँ खा लेती हैं। मैं उनको ब्यूटीफुल चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ऐसी बकरियाँ खा जाती हैं जब ये छोटे छोटे खेतों में गिर जाता है ना, इसे बकरियाँ खा। गाइस आप लोग लगता है लगभग जान ही गए होंगे कि गेहूँ कैसे बनता है और भूसा कैसे बनता है, और रहा कुछ शेष बची चीज़ें तो मैं वो आपको आगे बता दूँगा।
आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये टॉवेल है ना, इसे यहाँ पे गमछा बोलते हैं। सर पे इसलिए रखते हैं कि धूप ना लगे, और दूसरा कि जो ऐसे गेहूँ के डंठल में से जो आते हैं ना कचड़े, वो सर में ना लगे, जिसकी वजह से सर और पेन ऑन ना करे। तो सेफ़ बोल सकते हैं, इसे हेलमेट भी कह सकते हैं, सेफ हेलमेट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।